तो क्या आपको पता है कि आग के कितने प्रकार हैं और कौन सी आग में हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आग लगने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यक मात्रा में ज़रूरत होती है, जो कि पहले चीज़ होती है हमारी ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ होती है ईंधन और तीसरी चीज़ होती है हमारी हीट, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। आपके सामने दोस्तों एक हमारी फायर की एक्सटिंग्विशर दिख रही है जो कि हमारी BC लिखा है। BC का मीन्स क्या है, मतलब दोस्तों B का मतलब होता है कि लिक्विड क्लास में लगी हुई फायर को हम B क्लास में सिलेक्शन करते हैं, और C क्लास की फायर दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई हमारी गैस जैसे कि CNG गैस है या HPLC गैस है, कोई भी ऐसी गैस जिसमें ज्वलनशील की मात्रा हो और उसमें हमारी आग लग जाती है, तो उस क्लास की फायर को हम क्लास C फायर बोलते हैं। ऐसे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आग के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। उनमें से पहला प्रकार है दोस्तों हमारा ये, दूसरा है B, तीसरा है C और चौथा है D, जिसे हम K क्लास भी बोल सकते हैं। पहली फायर की अगर बात करें दोस्तों, जो कि क्लास A की फायर होती है। क्लास A की फायर दोस्तों हम ऐसी फायर बोलते हैं जो हमारी सॉलिड मटेरियल में आग लगती है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, चेयर हो गया, ऐसी चीज़ जिसमें हमारे सॉलिड मटेरियल होती है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, दूसरी क्लास की फायर जो क्लास B की फायर होती है। क्लास B की फायर की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली उसमें चीज़ क्या आती है, लिक्विड चीज़ों में लगी हुई आग, जैसे तरल पदार्थ में लगी हुई आग को हम क्लास B की फायर बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी की तेल हो गई और ऐसी केमिकल जिसमें कि हमारी लिक्विड मात्रा होती है और उसमें लगी हुई आग को हम क्लास B की फायर बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्लास C की फायर। क्लास C की फायर हम किसे बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जब कोई ज्वलनशील गैस में, जैसे कि CNG हो गया, HPLC की गैस हो गई है और सारी ज्वलनशील गैस में अगर कोई आग लगती है, आग को दोस्तों हम क्लास C का फायर बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्लास D और क्लास K का फायर। क्लास D और क्लास K का फायर की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारी इलेक्ट्रिक पैनल में, हमारी किचन की फायर में, हमारी शॉर्ट सर्किट से हुई आग को हम क्लास K का फायर बोलते हैं। और उसी के अंदर आता है दोस्तों हमारी मेटल, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ऐसी मेटल जिसमें आग लगने की संभावित होती है, और उस फायर को दोस्तों हम क्लास K का फायर बोलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन भी उसी आग के प्रकार से किया जाता है, ये भी C के हिसाब से और CO2 के हिसाब से। अगर बात करें दोस्तों कि अभी तक आपको अगर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना आता है, तो किस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, कौन से फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, और साथ में दोस्तों अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले आपको ये नहीं पता है कि कौन सी क्लास की फायर लगी, तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास की फायर लगी है और कौन सी फायर में हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। बात करें दोस्तों कि हमारी अगर ये क्लास में अगर फायर लगती है, तो वहाँ पे ABC का एक बोतल आता है, वो हम यूज कर सकते हैं, और B क्लास में लगी है तो B और C का अलग बोतल आता है, जिसे हम पाउडर बोल सकते हैं या फॉर्म बोल सकते हैं। उस फॉर्म के माध्यम से हम B क्लास की फायर को बुझा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक्सटिंग्विशर का करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमारे एक्सटिंग्विशर में एक लॉक लगा रहता है, उसे निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो हमारा कोन बना रहता है जहाँ से हमारी ठंडी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या करना है, अच्छे से पकड़ना है। वहाँ पे दोस्तों एक्सटिंग्विशर के ऊपर में वाल जो दिया रहता है उसे एंटी क्लॉक में धीरे धीरे घुमाना है, और आग के ऊपर क्या करना है दोस्तों, जो कोन जहाँ से गैस निकलती है उसे आग के ऊपर दोस्तों लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट स्वीप करना है, और आग के ऊपर हमें फोकस करके रखना है। आग के ऊपर जैसे फोकस करके रखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो गैस निकलेगी वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट को नॉर्मल कर देगी और ऑक्सीजन का लेवल कट ऑफ कर देगी। तो आग बुझाने के लिए दोस्तों हमें 3 में से अगर एक चीज़ भी अगर हम कट ऑफ कर देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। और वहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ कट ऑफ हो रही है, हमारी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो रही है और हमारी ऑक्सीजन भी कट हो रही है। तो आग किस प्रकार से बुझाना अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।